नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए। और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के उन्होंने भाव पूछा कि केला क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने कहा, फल वाले ने, कि भाई साहब केले तो 40 रुपये दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपये किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगे कि अरे बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक लगाओ। जो मोल भाव की आदत होती है वो सब चल रहा था। तभी वहां पर एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती हैं और भाव पूछती हैं कि केले किस भाव दिए, एप्पल क्या भाव दिया, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपये दर्जन और सेब जो है 25 रुपये किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ये बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं कि कैसा बदतमीज है, अभी पुलिस को बुलाऊंगा, बताऊंगा कैसे जिस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है, ये वो है। महिला आई तो इसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया फल जो था और दे दिया। और वो महिला वहां से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए भाई साहब थे, ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूं, ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने। महिला आ गई तो तुमने दाम कम कर दिए, और इतने कम कर दिए, 40 रुपए दर्जन के लिए मुझे बता रहे हो, उनको बता रहे हो 5 रुपए दर्जन। मुझे कह रहे 120 रुपए किलो जो है एप्पल चल रहे हैं, उनको कह रहे हो 25 रुपए किलो। ये कौन सा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा, बता क्या कहना चाह रहा है। फल वाले ने कहा, जो महिला भी आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूं, कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यहाँ पास में ही रहती हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की कि इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं है। बहुत खुददार हैं। लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं, सब करती हैं, और अपनी खुददारी से जीवन जीती हैं। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली हैं, ये सोचती हैं कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूं। वो जो गुस्से में थे पहले से आए भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया। और ये जो फल वाला था, ये कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती हैं, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूं कि जब भी ये आती हैं मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन ये आती हैं ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूं, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत कुछ भेज देता है। जो गुस्से में थे भाई साहब, उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्हें जीवन का सच समझ में आ गया कि जिस दिन आप दूसरे की मदद करने लगेंगे, उस दिन ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। और मैंने कहीं सुना कि जब आप प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए पहले मांगे, अपने लिए सबसे बाद में मांगे। आप देखना, सबसे पहले प्रभु आप ही की सुन लेंगे। आपने जो मांगा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने सिर्फ वही नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी मजेदार सी कहानी है, लेकिन बड़ी बात सिखाती है। ये कहानी एक सेठ जी की, जिन्हें पक्षी पालने का, जानवर पालने का शौक था। उन्होंने घर में तोता रखा हुआ था और उनके घर में मुर्गा था, उनके घर में बकरी भी थी। कहीं से उनके घर में एक चूहा आ गया था। बस वही समस्या की जड़ था। सेठानी जिस बात से परेशान थी कि चूहा जो है कपड़े को उतर देता है। दिवाली का त्योहार था। सेठ जी जो है अपनी मैडम के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर के आए, और चूहे ने आदत के मुताबिक अपना काम किया। उसने उस साड़ी में बड़ा सा छेद कर दिया, उसको कुतर दिया। सेठानी जी ने जब अपनी नई साड़ी को देखा तो आग बबूला हुई और सेठ जी से कहा कि आप इस चूहे को पकड़िए। सेठ जी शाम में एक चूहादानी लेकर के आ गए, और वो जो चूहा था वो डरने लगा, घबराने लगा कि अब तो मैं इसमें कैद हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बिगड़ जाएगा। वो चूहा गया तोते के पास और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो। उस तोते ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चूहे ने कहा, चूहेदानी आ गई, मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा, मुझे इससे लेना देना क्या? तोते से निराश होकर के मुर्गे के पास गया, बोला, भाई मेरी मदद करो। मुर्गे ने कहा, भाई मुझे इससे लेना देना क्या? बकरी के पास गया, उसने कहा, मुझे इससे लेना देना क्या?
चूहा जो था बेचारा वो समझ नहीं पाया कि होगा क्या। सेठानी जी रात होने का इंतजार कर रही थी कि एक बार ये चूहा जो चूहेदानी में फंस जाए। रात हुई तो खट से आवाज आई। सेठानी जी को लगा कि चूहा जो चूहेदानी में फंस गया। वो चूहेदानी के पास गई और वहां पर एक सांप आया हुआ था जो चूहे को खाने आया था लेकिन खुद फंस गया था और उसने सेठानी जी को डस लिया। सेठानी जी जोर से चिल्लाई। सेठ जी की आंख खुली तो जाकर के देखा सेठानी जी को सांप ने डस लिया है। तुरंत अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा सिर्फ एक ही तरीका है जिससे बच सकती हैं, सांप बहुत जहरीला था, इनको तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी तोता कहां से मिले तो सेठ जी को याद आया कि घर में तोता है, पसंदीदा है, लेकिन क्या करें। तोते को लाया गया, उसका सूप पिलाया गया, सेठानी जी को ठीक हो गई। चूहा ये सब देख रहा था। अब जब सेठानी जी रिकवर होनी थी तो उनके घर पर रिश्तेदार आने लगे। अब उन्हें क्या खिलाएं, तो सेठ जी को लगा कि मुर्गे का ही जो है चिकन तैयार कर देते हैं। मुर्गे की भी बलि चढ़ा दी गई, वो कढ़ाई में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद जब सेठानी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने सोचा एक बड़ी पार्टी रखते हैं और अब की बार बकरी की बारी थी, उसको भी जो है कढ़ाई की भेंट चढ़ा दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि काश इन्होंने मेरी उस दिन मदद कर दी होती तो आज इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। छोटी सी कहानी जो मजेदार सी कहानी सिखाती है कि जीवन में अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। यूनिटी में सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, अपने सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफों में भी साथ खड़े होते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना अच्छा समय कभी अच्छा इंसान वापस नहीं ला सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की और उनके शिष्य की। भगवान गौतम बुद्ध के मठ में ये नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो उससे कहते थे कि एक दिशा में चले जाओ और उस दिशा में जाकर के वो जगह बताते थे, वहां जाओ, जाकर के रहो और आसपास के लोगों का ज्ञान वर्धन करो, उनकी जो आत्मा है उसको जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करो, प्रयास करो उन्हें सद्मार्ग पर लाने का। उनका एक शिष्य था जो 6-8 साल से वहां मठ में रह रहा था, तपस्या कर रहा था। और एक दिन वो परेशान हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अब तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जाकर के प्रवचन करो, यहां से चले जाओ, अपना खुद का जो है आश्रम बनाओ। इसी बात पर नाराज होकर के वो भगवान गौतम बुद्ध के पास गया और जाकर के कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई, क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया कि अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर के दूसरी जगह पर जाकर ज्ञान बांटो? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। तो चिढ़ गया, कहने लगा गुरुदेव मतलब आपके ज्ञान में कमी रह गई, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। भगवान गौतम बुद्ध को लग गया कि ये समझेगा नहीं, इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर के वापस आना, पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की और मुझे आकर के बताना कि अनुभव कैसा रहा। वो शिष्य बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि बस अब तो बात बन गई, अब तो मुझे आदेश मिल गया। वो गया सुबह सुबह उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पूर्व दिशा में। शाम में जब आया तो पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैर पर चोट के निशान थे। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा क्या हाल बना लिया? तो गौतम बुद्ध ने उसको मलहम किया, दवाई दी। तो उसने बताया कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया। वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे गालियां देने लगे, भगाने लगे, डांटने लगे, धुतकारने लगे। एक व्यक्ति ने बस मुझे वहां पर भिक्षा दी और उसने भी जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में जहां लोग अज्ञानी हैं उनके पास आपने मुझे भेज दिया कि ज्ञान बांटो। आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना, मैं जाकर के ज्ञान वहां दे करके आता हूं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। अगले दिन उससे कहा कि ठीक है, तुम कहीं और चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन और आश्रम में मठ में रुके रहो। अब की बार उन्होंने अपने किसी दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां इसको भेजा था। और शाम में जब वो शिष्य आया तो उसकी भी वही हालत थी, उसकी भी जो है खस्ता हालत थी, हाथ पैर में चोट लगी हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे से पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा प्रभु, आपने जिस गांव में मुझे भेजा वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी, मैंने स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वो चौंक गया और मुझसे कहने लगा कि आप गजब इंसान है, आपको मैं जमीन पर फेंक करके भिक्षा दे रहा हूं और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप भी बड़े दानी हैं, आपने कम से कम मुझे दान तो दिया।
तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, कल्याण हो आपका, ऐसा कहने का। उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा उस गांव में बीमार था। मैं जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटी लाने के लिए जब मैं आ रहा था तो जंगल के लोगों ने मुझे, कबीले वालों ने पकड़ लिया और कहने लगे जड़ी बूटी कहाँ ले जा रहे हो। मैंने उनसे निवेदन किया, विनती की कि मुझे छोड़ दो, एक छोटे बच्चे की मदद करनी है, उसके लिए दवाई ले जा रहा हूं। तब जाकर उन्होंने मुझे आने दिया। जब मैं गांव में आकर के उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस एकमात्र दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि ये ठीक व्यक्ति है, इसको काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया। पूरे गांव वाले जो है मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि कल फिर आइएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उसी गांव में भेजिएगा, बड़े भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस प्यार बहुत है। अब की बार प्रयास करूंगा थोड़ा और प्यार उन तक पहुंचाने का, थोड़ा और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो ज्ञानी तो हैं लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वो सुन रहा था और समझ रहा था। वो भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया, कहने लगा गुरुदेव, कमी मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं आचरण में नहीं ढाल पाया, अपने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। वहां से मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि लोग भोले भाले हैं, हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा, अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके पहुंचाना होगा। छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। सारी कमी, सारी गड़बड़ बस यहीं हो जाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए।